गुड मॉर्निंग आप सभी यूट्यूब फ्रेंडों को। तो वहीं बिहार में ज़मीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है। ज़मीन सर्वे का काम जो बिहार सरकार करा रही है, इसका क्या उद्देश्य है वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। अभी मैं अपना होम टाउन जमशेदपुर में हूं, अभी मैं जुबली पार्क में हूं। तो वहीं जिस तरह से खबर आ रही है कि 20 अगस्त को आपका बिहार में ये जो ज़मीन सर्वे का काम है वो शुरू हो गया है। 45,000 से अधिक गांवों में ये सर्वे को कराया जाएगा। और ये सर्वे कराने का मुख्य उद्देश्य बिहार सरकार का ये है कि जो बिहार में ज़मीनी विवाद है उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि 100 साल पहले बिहार में ज़मीन का सर्वे कराया गया था अंग्रेज़ों के समय में, उसके बाद से नहीं कराया गया था। अब बिहार सरकार ये फैसला किया है कि ज़मीनी सर्वे का काम होगा, क्योंकि जिस तरह से सरकारी ज़मीन पर कुछ दबंगों लोगों के द्वारा कब्ज़ा किया गया है, कितना बिहार सरकार का ज़मीन है जिस पे दबंग लोग बिहार में कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। तो वहीं कितने जो भ्रष्टाचार के ज़रिए ज़मीन अर्जित किए हुए हैं बिहार में, उनका भी सामत आने वाला है, उनका भी मुश्किल बिहार में बढ़ने वाला है। तो वहीं जिस तरह से खबर आ रही है कि ये तो मतलब 2021 में ही ज़मीन सर्वे का काम शुरू हो गया था बिहार में, बिहार सरकार के द्वारा। और इसमें आपको क्या क्या सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जो ज़मीन का कागज़ पत्तर हो वो आपके फादर का नाम या आपके नाम होने चाहिए, मतलब जो उसके मालिक हैं ज़मीन का उनके नाम से वो कागज़ होना चाहिए। और आपका बिहार ये नहीं होना चाहिए कि वो मतलब वो बेनामी संपत्ति है। अगर बेनामी संपत्ति है तो उसको आपको प्रूफ भी देना होगा, जिसको ले करके अब बिहार में राजनीतिक घमासान भी छिड़ा हुआ है आपका आरजेडी और नीतीश कुमार जी के बीच। और बीजेपी का कहना है कि नहीं ये काम सही है, क्योंकि बिहार में जो, और वैसे भी बिहार में जिस तरह से ज़मीनी विवाद सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है कि ज़मीन को लेकर के हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, जिसको लेकर के सरकार के पास डाटा रहना ज़रूरी है, क्योंकि 100 साल पुराना डाटा सरकार के पास है, जिसके आधार पर सरकार ज़मीनी विवाद से जुड़ा हुआ फैसला सुनाती है। अब सरकार चाहती है कि उसके पास नया डाटा आए, नया डाटा इकट्ठा करे, और जब मतलब कोर्ट में कोई जाए तो उसको आसानी से उसको न्याय मिल पाए, जिसकी वजह से सर्वे का काम कराया जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि बिहार में जो ज़मीन है वो कितना है, और बिहार में कितनी जो संपत्ति है वो भ्रष्टाचार के ज़रिए लोग अर्जित किए हैं आपका ज़मीन, और कितना ज़मीन है जो कि मतलब बिहार में उसको बोला जाता है कि मतलब अदलैन बदलैन, तो उसका भी आपको प्रूफ देना होगा। अब ये सर्वे का काम 45,000 गाँव में शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है ये, और ये अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि जो लोग बिहार में भ्रष्टाचार करके ज़मीन अर्जित किए हैं, मान लीजिए कोई डीएम साहब हैं, वो भ्रष्टाचार तरीके से ज़मीन अर्जित किए, वो क्या किए कि अपने मतलब किसी नौकर के नाम से वो संपत्ति किए हुए हैं, लेकिन वहाँ से जो कमा रहे हैं वो डीएम साहब के घर जा रहा है। तो ऐसे ज़मीन जो लोग अर्जित किए हैं उनका मुश्किल बिहार में बढ़ने वाला है। तो वहीं अभी मैं अपना होम टाउन जमशेदपुर में हूँ, सुबह सुबह जुबली पार्क आया हुआ हूँ। यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है ये, और टाटा का साम्राज्य ही जमशेदपुर में है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।